हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स नोट्स। आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सीधा यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लेन करो। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से 15 मार्क्स में कैसे इसे अटैम्प्ट करना है, उसके लिए हम क्या है आज इसको पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरियस अदर प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं अलग अलग चैप्टर्स की जो आपको बहुत काम आएंगे, जो कि मैंने सिर्फ 15 और 20 मार्क्स के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया। हम यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है थ्योरीज़ को करते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी हो। उनकी हमने थ्योरियाँ की हुई है डिटेल में कि क्वेश्चंस में उसको कैसे अटैम्प्ट करना है पेपर में। तो आज हम ये देखते हैं कि अगर हमें ये पूछा जाए कि डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप या फिर डिस्कस द फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको करना। ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? Entrepreneurship is when someone start their own business or project by taking on risk in the hope of making a profit। तो अगर हम एक लाइन में बोले ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है कि कोई भी बंदा अगर स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस और कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, क्या करके, रिस्क लेके, और किस होप में कि वो प्रॉफिट कमाए। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ नहीं स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें रिस्क तो होगा, तो आपने रिस्क लिया है, पर आपको होप है कि प्रोजेक्ट से हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो आपने किया ना, इसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी आप रिस्क ले रहे हो एंड उसके बदले प्रॉफिट का होप कर रहे हो, ये सारा क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है। और जो बंदा स्टार्ट कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। और जो ये कर रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अभी हम देखेंगे एंटरप्रेन्योर कौन होता है, बट अभी हम सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप देख रहे हैं। इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग समथिंग न्यू। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ना क्रिएट कर रहे हैं समथिंग न्यू, कुछ हटके। वेदर इट इज़ अ प्रोडक्ट, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, कुछ सर्विसेज बना रहे हो, ठीक है, और इवन एन एंटायरली न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और कोई नई चीज़ आपने ढूंढ ली, जो कि किसी काम करने के लिए आपने एक नई चीज़ ढूंढ ली, तो वो भी क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स आर लाइक द पाइनियर्स ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ये पाइनियर्स ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड होते हैं। ये एक्सप्लोर करते हैं अनचार्टेड टेरिटरी एंड टर्निंग देयर आइडियाज़ इनटू रियलिटी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक ऐसी, ये कह सकते हैं हम कि प्रोसेस है जिसमें जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर एंटरप्रेन्योर, और आपको एंटरप्रेन्योर कब बोला जाएगा, जब आपके माइंड में क्या है, कोई आइडिया आया, आपने उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की ठान ली, और आपने क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, अब स्टार्ट करने के बाद आप रिस्क ले रहे हो, और किस होप में, प्रॉफिट में, कि मुझे प्रॉफिट आएगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कह रहे हैं। तो जो कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर, और जो वो कर रहा है, मतलब जो प्रोसेस चलेगी, ठीक है, इसे कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की। हाँ, रिस्क लेना, ठीक है, क्रिएट करना कुछ, और किस होप में, प्रॉफिट में, इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और जो आउटपुट हमारा आने वाला है, जो आउटपुट आएगा हमारा, कुछ ना कुछ निकल के आएगा ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे एंटरप्राइज की। जो अब आउटपुट आया उसे क्या बोलेंगे हम, एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको क्या है, डिटेल में समझनी होगी। तो अब आगे देखते। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस और वेंचर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, क्या प्रोसेस है, क्रिएट करना और मैनेज करना बिजनेस को, वेंचर्स को। ठीक है, टिपिकली विद द गोल ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हमारा गोल क्या है, प्रॉफिट को मेक करना। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को, और देखते हैं कि क्या क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, और हम ये भी कैलकुलेट करते हैं कि कितना इसमें हमें रिस्क होगा। ठीक है, इसमें हम इनोवेट करते हैं, इसमें हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं अच्छे से, एफिशिएंटली, टू स्टार्ट। क्यों? ताकि हम क्या कर सके, अपने बिजनेस को चला सकें, बढ़ा सकें, या फिर स्टार्ट कर सकें। एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कर रहे हैं, एंड आर ऑफन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द विलिंगनेस टू टेक अ चैलेंज। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जो जिनके अंदर विलिंगनेस होती है कि इन चैलेंजेस को लेते हैं और क्या करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में एंड इनोवेशन में, और फोस्टरिंग करता है क्यों? क्योंकि क्या, ये क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं ना, और जॉब क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इकोनॉमिक के डेवलपमेंट का, इसीलिए क्या है, हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। तो होप आपको एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है वो समझ आ जाए। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर वैसे हमने पढ़ लिया, बट यहाँ देख लेते हैं क्योंकि आपको ये टर्म भी एक्सप्लेन करनी होगी। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक द इनिशिएट टू स्टार्ट एंड मैनेज अ बिजनेस और वेंचर। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं,
जो ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या है ये इनिशिएटिव लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें बिजनेस चलाना है या बनाना है, ठीक है, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करना है। दे आर टिपिकली कैरेक्टरिस्टिक्स बाय देयर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। वो क्या है, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को मार्केट में, ठीक है, वो कैलकुलेट करते हैं रिस्क, ठीक है, रिस्क टेकर्स होते हैं। एंड यूज़ देयर क्रिएटिविटी, और अपने क्रिएटिविटी को यूज़ करके, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या है इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं और उसे अप्लाई करते हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस की क्या है होप करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस के लिए, जो भी इनका बिजनेस है उसमें कैसा क्या होगा, कैसे चलेगा, इंक्लूडिंग इनका क्या क्या करना होता है, डिसीजन मेकिंग करना होता है, मैनेज करना होता है, रिसोर्सेज को हैंडल करने होता है, चैलेंजेस अनसर्टिनिटीज जो आ रही है वो भी नहीं फेस करने पड़ रही है, ठीक है, और ये ओनरशिप भी होती है इनके पास बिजनेस की। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनका भी रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज ये हैं तभी इंटरप्रेन्योरशिप क्या है आगे चलेगी, मतलब प्रोसेस तभी स्टार्ट होगी ना जब उनको स्टार्ट करने वाले होंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये था इंटरप्रेन्योर का मीनिंग। नाउ जैसे कि आपको पता है हमारी हर वीडियो में एग्जाम्पल होता है, आपको पेपर में भी एग्जाम्पल देना होता है, तभी हम थ्योरी में ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। थ्योरी हर कोई लिख के आता है, बट मार्क्स कुछ लोगों के ज़्यादा मिलते हैं, कुछ के कम मिलते हैं, बिकॉज सबसे पहले हमारे पास कंटेंट होना चाहिए सिंप्लीफाइड वे में, एंड देन हमारे पास क्या एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देना है, और यहाँ जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आप ये भी दे सकते हैं। इमेजिन अ पर्सन नेम सारा हु लव बेकिंग डिलीशियस कुकी। एक लड़की है सारा, ठीक है, वो उसको बहुत ही अच्छा लगता है बेक करना, क्या, कुकीज़ बनाना उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। शी बिलीव हर कुकीज़ आर सो गुड। उसे लगता है कि यार वो ना इतने अच्छे क्या बनाती है, अपनी कुकीज़ बनाती हैं, मतलब बाकी लोगों से, कि बाकी लोग क्या है उसको मतलब उसकी ये चीज़ खरीद लेंगे, इतनी अच्छी है वो, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट बेकिंग कुकीज़ फॉर हर सेल्फ, सारा डिसाइड वो अपने लिए बनाती थी, पर अब उसने सोचा कि यार ऐसा करती हूँ ना, मैं ना कुकी का बिजनेस ही स्टार्ट कर देती हूँ, लोग ना एक बार खाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे, ठीक है। दिस इज बिगनिंग ऑफ हर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। तो अब क्या है, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे सारा ने क्या है सोच लिया है, ठीक है, उसके माइंड में ये आइडिया आया, तो उसने क्या है इसको रियलिटी में करने की सोच ली, ठीक है। हेयर्स हाउ सारा जर्नी फिट इनटू द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की कंसेप्ट में कैसे सारा की जर्नी है जो ये फिट होगी। तो हमने बोला था कि कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है वो सबसे पहले क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो देखते हैं सारा क्या अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करती है। सारा नोटिस दैट देयर आर डिमांड फॉर टेस्टी होममेड कुकीज़ इन हर कम्युनिटी। उसने देखा कि उसकी कम्युनिटी में क्या है, होममेड कुकीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। शी सीज़ एन अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल दिस नीड। तो उसने कहा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है, लोगों की डिमांड है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कुकी को बना सकती हूँ, एंड मेक मनी बाय सेलिंग हर कुकी, और क्या पैसे कमा सकती हूँ इसको बेच के, ठीक है। तो उसने अपॉर्चुनिटीज़ को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि क्या किस एरिया में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो चाहती तो है पर कहाँ पे ये पॉसिबल है। तो उसने, ठीक है, उसको दिखा कि उसकी कम्युनिटी में इस चीज़ की बहुत डिमांड है, ओके। अब क्या है, वो रिस्क लेगी, ठीक है, टेकिंग रिस्क, क्योंकि पहले से तो नहीं पता ना हमें, फ्यूचर तो अनसर्टेन है कि मेरा बिजनेस क्या है, रिस्क मतलब रिस्क आगे होगा मुझे या फिर प्रॉफिट होगा। तो अब वो क्या करेगी, सेकंड स्टेप अगर उसने सोच लिया तो सेकंड स्टेप क्या करेगी, टेकिंग रिस्क। स्टार्टिंग अ बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क। स्टार्ट करना बिजनेस को क्या है, इसमें बहुत सारा रिस्क भी होता है। सारा इन्वेस्ट करेगी अपना टाइम, अपना मनी, ठीक है। मनी किस में, वो अपना इन्वेस्ट जो मनी है वो क्या करेगी, उससे इंग्रेडिएंट्स लेके आएगी, बेकिंग इक्विपमेंट मशीन्स वगैरह होती हैं जो, ठीक है, वो लेके आएगी। एक स्मॉल किचन रेंट पे लेगी, ठीक है, क्योंकि उसको स्पेस चाहिए वहाँ पे। शी टेकिंग अ फाइनेंशियल रिस्क। इसने यहाँ पे कौन सा रिस्क लिया, फाइनेंशियल रिस्क लिया, ठीक है, इतना सारा पैसा लगाया उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की, कैपिटल की, बिकॉज देयर इज़ नो गारंटी दैट हर कुकी विल सेल वेल। तो मतलब क्योंकि देखो रिस्क क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि उसको ये थोड़ा ना पता है कि आगे बिकी जाएगा, है ना, तो तब तक के लिए तो रिस्क ही है ये। इनोवेशन। अब क्या है, सारा कुकीज़ आर नॉट लाइक द वंस यू फाइंड इन अ सुपरमार्केट। सारा के कुकीज़ वैसे नहीं थे जैसे आप सुपरमार्केट में देखते हो। शी यूजेज यूनिक रेसिपी। उसने क्या है, यूनिक रेसिपी लगाई, क्योंकि देखो मार्केट में तो होंगे ही ना ऑलरेडी, अगर डिमांड है तो सप्लायर तो होंगे ही मार्केट में कुकीज़ को देने के लिए। अब उसकी कुकी ही क्यों खरीदी जाए, तो वो कुछ यूनिकनेस, इनोवेशन लेके आएगी यहाँ पे। उसने क्या किया, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स डाले एंड बेक विद लव एंड केयर। उसने उसमें क्या है, हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट डाले और प्यार से बनाया उसको, ठीक है। दिस मेक हर कुकी स्पेशल। तो इसीलिए उसका जो कुकी है वो स्पेशल हो गई, उसमें टेस्ट अलग आया, ठीक है, और क्वालिटी अच्छी थी उसकी, एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द मार्केट। और मार्केट में क्या है, उसकी चीज़ सबसे अलग थी। क्रिएटिंग अ बिजनेस टू टर्न हर कुकीज़ बेकिंग हॉबी इनटू अ बिजनेस। सारा क्रिएट अ ब्रांड नेम। सारा ने क्या किया, ब्रांड नेम बना लिया अपना, हॉबी को क्या उसने अपना बिजनेस बनाया, ठीक है, जो भी उसकी हॉबी थी उसने क्या किया, उसको बिजनेस बना लिया, और उसने क्रिएट किया ब्रांड नेम, डिज़ाइन अ लोगो भी बना दिया उसने, एंड स्टार्ट अ स्मॉल वेबसाइट। उसने वेबसाइट भी इंटरनेट पे बना ली शोकेस करने के लिए अपनी कुकीज़, ठीक है, डिफरेंट वेराइटीज़ की। शी ऑल्सो फिगर आउट द प्राइसिंग। उसने क्या फिगर आउट कर लिया प्राइसिंग को, कि क्या प्राइस होना चाहिए उसका, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे डिलीवर किया जाएगा ऑनलाइन, और अगर ऑफलाइन भी आते हैं तो कैसे क्या सर्विसेज दी जाएगी।
सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अलॉन्ग द वे। सारा फेसेस चैलेंज, ऑब्वियस ही बात है, सारा क्या है फेस करेगी चैलेंजेस भी, ठीक है। लाइक सप्लाई शॉर्टेज होगी, कभी डिमांड ज़्यादा होगी तो वो इतना सप्लाई नहीं कर पाई, ठीक है। कस्टमर के कंप्लेंट्स भी आएंगी, कंपटीशन फ्रॉम अदर बेकर्स भी है उसका। शी हैज़ टू फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस, तो उसको यहाँ भी क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने हैं, सॉल्यूशन नहीं क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालने हैं टू दिस प्रॉब्लम टू कीप हर बिजनेस गोइंग, ताकि क्या उसका बिजनेस भी अच्छे तरीके से चलता रहे और कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे। देन प्रॉफिट मोटिव, वाइल सारा लव बेकिंग कुकीज़ हर मेन मोटिव इज़ टू मेक मनी बाय सेलिंग देम। वैसे तो सारा को क्या है ये बहुत अच्छा लगता था बनाना, पर क्या है उसका मेन मोटिव क्या है, मनी जनरेट करना, किससे, इसको सेल करके। इफ़ हर बिजनेस इज सक्सेसफुल, अगर उसका बिजनेस क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तो वो क्या है अच्छा खासा प्रॉफिट को अर्न करेगी और उसे री इन्वेस्ट कर देगी अपने मतलब और बड़ा बिजनेस बना सकती है, ग्रोथ कर सकती है, डेवलपमेंट कर सकती है उसके, और अपनी पर्सनल ग्रोथ भी कर सकती है। देन ग्रोथ, सारा बिजनेस क्या है बिकम मोर पॉपुलर और प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ठीक है, और एक्सपैंड भी कर सकती है वो, ठीक है। बेकरी की लोकेशन मेन एरिया में लेके जा सकती है, और अगर क्या कहते हैं उसके जो कुकीज़ है उसकी हायर डिमांड हो रही है तो वो हायर कर सकती है एडिशनल स्टाफ को, ठीक है। इवन वो न्यू कुकीज़ भी क्या है इंट्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि उसके पास क्या अगर प्रॉफिट हुआ है तो अच्छा खासा फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अब हो गए होंगे। तो इस तरीके से ये एंटरप्रेन्योरशिप की क्या है प्रोसेस चली, जहाँ पे उसने स्क्रैच से स्टार्ट किया था, बट अब क्या है वो ग्रोथ लेवल तक आ चुकी है। सो इन नटशेल एंटरप्रेन्योरशिप, तो अगर हम अब समरी में देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप की क्या है, इज़ ऑल अबाउट रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी की, अपॉर्चुनिटी को ढूंढो, उसमें कैलकुलेट करो रिस्क, और अपनी यूज़ करो इनोवेशन, और क्रिएट करो मैनेज करो अपने बिजनेस को, ठीक है। इट इज़ अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, ये क्या है एक एडवेंचर ही है, ठीक है। हार्डवर्क है और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए हमारे अंदर, ताकि जैसे कि सारा के अंदर थी, ताकि क्या है वो अपने जो भी उनका इनोवेशन होता है उसको क्या है रियलिटी में लेके प्रॉफिट को कमा सके और रिस्क को कैलकुलेट कर सके। अगेन हम इसकी समरी देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इनकम्पासेस वेरियस एलिमेंट्स इंक्लूडिंग क्रिएटिविटी। जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये कॉम्बिनेशन है क्रिएटिविटी का, रिस्क टेकिंग का, अडेप्टेबिलिटी का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, एंड एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू। इसमें क्या है कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट हो रही है, जैसे कि वहाँ पे कुकीज़ अलग टाइप के क्रिएट हो गए थे, ठीक है। इसमें क्या है हमें रिकोगनाइज करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटीज़ को, उसको सीज करना होगा, उसको ग्रास्प करना होगा और अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकली लाना पड़ता है, ठीक है। फिर हमारे को इसमें प्रॉफिट भी होता है, हो सकता है, ठीक है, चैलेंज भी फेस करने पड़ते हैं, तो सब कुछ होता है। और अल्टीमेटली क्या एंटरप्रेन्योर्स क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये इनोवेशन ला रहे हैं मार्केट में, और इससे क्या है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होते हैं। क्योंकि जब सारा को लगा कि वो क्या कहते हैं डिमांड बहुत ज़्यादा है उसके प्रोडक्ट की, तो उसने क्या एडिशनल स्टाफ को हायर किया था, तो उसने एम्प्लॉयमेंट भी थी, ठीक है। तो ये सारा हमने एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू समझा। अब हम एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहले इनोवेशन, हमने देखा था जो एंटरप्रेन्योर्स है वो क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके आते हैं, न्यू आइडियाज़ को लेके आते हैं, यूनिक आइडियाज़ को लेके आते हैं। जैसे कि क्या है हमने ये सारा वाले एग्जांपल में क्या देखा था कि उसको कुकीज़ बनाना अच्छा तो लगता था, बट उसने क्या कुछ ना कुछ उसमें यूनिक करने की कोशिश की कि सामने वाले से मेरा प्रोडक्ट अलग कैसे दिखे, तो वो इनोवेशन हो गई, ठीक है। रिस्क टेकिंग, हमने देखा था जो सारा थी उसने क्या किया था, रिस्क को टेक किया था, फाइनेंशियल रिस्क उसने क्या उठाया था। अपॉर्चुनिटीज़ रिकॉग्नाइजेशन, उसने ये देखा था कि क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, अगर है तो किस एरिया में है, ठीक है, ये सारा भी उसने स्टडी किया था। देन अडेप्टेबिलिटी में आ जाता है कि यहाँ पे बोल रहे हैं अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, या फिर कस्टमर कोई अलग डिमांड करता है उस प्रोडक्ट में, तो क्या है सारा ने क्या किया उसको अडेप्ट किया, उसको क्या है कस्टमर्स के अकॉर्डिंग क्या है उनकी डिमांड फुलफिल करने के लिए अपने कुकीज़ में वो सारे चेंजेस वो लेके आई, ठीक है। जैसे अमेजन का एग्जांपल दिया है, अमेजन स्टार्टेड एज अ ऑनलाइन बुक स्टोर बट अडॉप्टेड टू बिकम द मैसिव ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इट इज़ टुडे। जैसे कि जो अमेजोन है उसका ऑनलाइन बुक स्टोर तो है ही, बट क्या अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी वो आ चुका है। तो ये हम वैसे अगर सारा के एग्जाम्पल से समझे तो हमें ईजिली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमने देखा था कि जो सारा है उसने क्या किया था कि अगर उसको फेस हो रहे थे चैलेंज वगैरह, तो उसने क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश की कि कैसे मैं क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढूं। देन वैल्यू क्रिएशन, क्या निकला हमारा वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, हमारा बिस्किट, ठीक है, कुकीज़ निकला हमारा। देन परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि हमें क्या है बहुत सारे सेटबैक मिलेंगे, बट हमें क्या है पीछे नहीं जाना है, मतलब हमें क्या है उसको फेस करके क्या आगे आगे इंप्रूवमेंट लानी है। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से की सारा ने, उसने क्या किया पहले कैलकुलेट किया कितना रिस्क है, कितना मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर जब उसने अपना रिस्क कैलकुलेट किया, उसने कुकी बनाई, जब उसकी कुकी सच में डिमांड में आ गई तब उसने क्या है और उसमें एडवांस करने की वो की, तो उसने क्या अच्छे से अपने फाइनेंस को भी मैनेज किया। देन मार्केट रिसर्च, जैसे सारा ने क्या मार्केट रिसर्च की थी, उसने देखा था कि किस कम्युनिटी में क्या है मेरे बिस्किट्स की डिमांड होगी, क्या लोकेशन वाइज सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मुझे अपना वो खोलना चाहिए, ये जो किचन था उसका वो कहाँ खोलना चाहिए, ये सब क्या है उसने मार्केट रिसर्च की। देन नेटवर्किंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप इज़ वाइटल
अब देखो इसमें क्या, अगर हम सारा की रिलेशनशिप से देखें तो नेटवर्किंग, उसने क्या किया, कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया। तो अब अगर क्या होगा, हम ऑन वो सारा थी जो वो ऑनलाइन भी उसने अपने खोला था, वेबसाइट भी खोली थी, तो उसने क्या अपने नेटवर्क्स को क्या किया, बिल्ड किया। देन लॉन्ग टर्म विजन क्या है, जो सारा है उसका क्या है, लॉन्ग टर्म विजन है कि वो लंबे समय तक क्या है, इतनी बड़ी कुकीज़ की शॉप खोले जिसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्या आ सके, कुकीज़ आ सके। तो ये फीचर से हमें पता लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक डायनेमिक है और इम्पैक्टफुल फोर्स है जो क्या है बिजनेस वर्ल्ड में होती है। ठीक है, ये क्रिएट करती है किसी न्यू प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, अपॉर्चुनिटीज़ को। ठीक है, बेसिकली इसका आउटपुट क्या आ जाता है, एक एंटरप्राइज आ जाता है। तो जैसे इसमें अलग एग्जांपल है हर पॉइंट के, तो हम अगर सारा की एग्जांपल से याद कर सके फीचर, वैसे फीचर में कोई एग्जांपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे लिखा है तो पर हम सारा से ही रिलेट कर सकते हैं। अब लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अभी तो हमने फीचर्स देखा, अगर 15 मार्क्स में आता है तो हमें फीचर्स के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस भी लिखनी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप का रिजल्ट क्या आ जाएगा, एंटरप्राइज आ जाएगा। ठीक है, जॉब क्रिएशन होती है, इसमें इनोवेशन आती है, तो अल्टीमेटली क्या इकोनॉमिक की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। इनोवेशन आती है, इसमें जॉब क्रिएशन होती है, ये सब देख लिया हमने। ठीक है, कंपटीशन भी आता है, जैसे कि अगर सारा है तो अब सारा क्या, अगर सामने कोई और कंपटीटर आ जाता है तो सारा अपने आप में और इम्प्रूव करेगी। ठीक है, तो इससे क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस इन मार्केट बनी रहती है। नेक्स्ट है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। एंटरप्रेन्योरशिप कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेल्थ एक्युमुलेशन एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी। इट अलाउ इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस। ये क्या है, मतलब इसमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर किसी के पास क्या होता है, हमारा ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्या एंटरप्रेन्योरशिप को कर सके। ठीक है, देन इंक्लूसिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसमें क्या है, इंक्लूसिव है, मतलब इसमें वाइड रेंज ऑफ ये कह सकते हैं अलग अलग टाइप के लोग आ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हो। ठीक है, किसी भी एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हो, किसी भी सोशल स्टेटस से हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंटरप्रेन्योर्स अफन फोकस ऑन सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और एड्रेसिंग, इसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है अगर कोई भी आ जाए चैलेंज वगैरह। देन इसका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत है। ठीक है, क्योंकि मैनी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स हैव अ ग्लोबल रीच, क्योंकि जब वो छोटे से एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, बट अब फिर बड़ा बड़ा होके उनका क्या है, ग्लोबल रीच हो जाती है, जैसे यहाँ बताया हुआ है एप्पल, गूगल, अमेजन। फिर है टैक्स रिवेन्यू। अगर क्या है बिजनेस सक्सेसफुल हो जाते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, तो गवर्नमेंट को क्या देते हैं इन रिटर्न, वो टैक्स रिवेन्यू देते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए भी क्या है, टैक्स आ जाता है, तो सोसाइटी के लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ। ठीक है, वहाँ पे क्या है, अगर मान लो सारा कल को अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है तो वो सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ क्या है पे बैक करेगी। ठीक है, तो कम्युनिटी की डेवलपमेंट होगी, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो वहाँ का मतलब जो एरिया है वहाँ भी क्या एम्प्लॉयमेंट आ रही है। ठीक है, कल्चरल इनरिचमेंट भी हो जाती है, क्योंकि सारा क्या है, उसने जो प्रोडक्ट बनाया था वो कल्चर को देखते हुए बनाया था, ऐसे कोई इंग्रेडिएंट नहीं डाले थे जो क्या है कल्चर में, मतलब ऐसी चीज़ें बनाई थी कि जो वहाँ के कल्चर में सेट हो जाए। ठीक है, वैसे ही उसने कुकीज़ बनाई थी कि जो वहाँ के लोगों का टेस्ट है। ठीक है, हर जगह का टेस्ट अलग होता है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग बनाई थी, तो कल्चरल इनरिचमेंट होती है। देन अगर हम समरी देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इससे प्रमोट होती है इनोवेशन, क्रिएट होती है जॉब, एंड क्या सोशल नीड सेटिस्फाई हो जाती है और कम्युनिटी को भी पे बैक मिलता है इसमें। तो आज हमने एंटरप्रेन्योरशिप को पूरा डिटेल में समझा, उसके फीचर्स, मीनिंग, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो आज की वीडियो इतनी है, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।